नमस्कार दोस्तों, मैं AK मलिक स्वागत करता हूं आपका गुरुकुल CR60 में। दोस्तों, आपकी मेंस की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है आपसे और जिसका नाम है रेस। तो रेस मेंस की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। आज हम डिस्कस करेंगे 394 सेक्शन 2। मेरा सब्जेक्ट है इंग्लिश। आपको मालूम भी होगा ये कि मेंस का जो थोड़ा सा पैटर्न होता है हल्का सा मॉडरेट लेवल पे होता है। तो ये सीरीज भी हो सकता है आपको ये लगे थोड़ा सा मॉडरेट है, लेकिन सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। टैकल करो क्वेश्चंस को, समझो क्वेश्चन हो जाते हैं। देखिए, नरेशन है, मैं आपको क्वेश्चंस को बताता हूँ। क्वेश्चन को ट्रिक से करने की कोशिश कीजिए। अगर आप क्वेश्चन पूरा पढ़ोगे तो देखो फंस जाओगे। ना टाइम होता है इतना, ना वहाँ पे एक्यूरेसी आ पाएगी। तो एक्यूरेसी के लिए क्या करना है, क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करो कि मैं इसे ट्रिक से कैसे कर सकता हूँ। जैसे ये है, वॉइस चेंज करना है, हेड लिखा है यहाँ पे, तो नेचुरल से पता है हेड तो रहेगा रहेगा ना। नरेशन में कभी भी जो एक्टिव पैसिव होता है, नरेशन में एक्टिव पैसिव में फर्क होता है। नरेशन में टेंस बदल जाता है, एक्टिव पैसिव में टेंस नहीं बदलता है। तो आप टेंस तो बदलेंगे नहीं, इसका हेड है तो हेड रहेगा रहेगा। देखो इसी ऑप्शन में हेड है, बाकी सब आपके गलत हो जाएंगे। यहाँ वॉज है, यहाँ इज है, हैज है, एक ही शब्द से आपका क्वेश्चन हो गया। समझ रहे? तो अगर दो में हेड आ जाता तो आप क्वेश्चन को सोचते, ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे। तो बहुत ज्यादा पढ़ के मत चेक करो, क्वेश्चन को करने की कोशिश करो कैसे करना है। PQRS हुए, सेंटेंस रीऑर्डरिंग हुए, कैसे करना है समझना पड़ेगा आपको। तो इसका ऑप्शन क्या जाएगा, बी। सिर्फ एक शब्द से क्वेश्चन हो गया। ऐसे अगला क्वेश्चन पाइए नेक्स्ट। करेक्ट स्पेलिंग पूछ रहा है, ये तो याद करनी पड़ेंगे आपको। कमांड्स की स्पेलिंग में होता है COMM, तो ये स्पेलिंग गलत हो गई। प्रिगिश होता है PRIGG। प्रिगिश एक टाइप का जिद्दी आदमी होता है, अड़ियल एरोगेंट टाइप का आदमी होता है प्रिगिश जो होता है। तो ये वर्ड भी गलत हो गया, यहाँ पे सिंगल जी है। SERENE। अच्छा, कुछ बच्चों ने यहाँ पे जो ना इसकी स्पेलिंग ठीक कर दी सेरेनली, जबकि SERENELY होता है, NELY सेरेन। सेरेन का मतलब होता है शांत, ये शांत होता है। तो वर्ड क्या जाएगा, सही स्पेलिंग है ADHESIV, अधेसिव। अधेसिव का मतलब होता है चीजें जुड़ी हुई होना, चिपकी हुई चीजों को जो आपस में जुड़ी हुई है उसे बोलते हैं अधेसिव। तो वर्ड को देखा करो कि जी हमें तो ये स्पेलिंग नहीं पता थी, कंफ्यूज मत हुआ करो, क्वेश्चन को समझो ध्यान से, हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, अगला क्वेश्चन देखो। एंटोनिम पूछ रहा है एंडेवियर का। एंडेवियर का मतलब होता है, ये गाड़ी भी है एंडेवियर, फोर्ड एंडेवियर आती थी। एंडेवियर होता है एक टाइप का उत्साह, जोश, या किसी चीज को झेलने और सहने की पावर को एंडेवियर बोलते हैं। इसका अपोजिट पूछ रहा है। एंडेवियर वो है जो किसी काम को एक्टिव होकर करता है, जोश के साथ करता है, सह सकता है। एक वर्ड लिखा बक। बक तो होता है हिरण। तो देखो हिरण का तो कोई लेना देना यहाँ पे है नहीं। इंटेंट होता है किस चीज का, इरादा, ये पॉइंट भी नहीं होगा। असे, कुछ बच्चे इसमें असे करके आ गए। असे के जी पता नहीं, अंदाजा मारते, तुक्के नहीं मारा करो। असे का मतलब होता है किसी को परखना, जांच करना। इसे तुम याद कर सकते हो एस्से से। जैसे यूपीएससी के एग्जाम्स में एस्से होते हैं, तो एस्से का टेस्ट होता है। एस्से क्यों ले जाते हैं, ताकि तुम्हें परखा जा सके। तो एस्से को असे से याद रख लो। ऐसे से एग्जामिनर हमें ऐसे ही करता है, ऐसे ही मतलब पहचान लेता है, परखता है। तो इसका अपोजिट जाएगा पैसिव, निष्क्रिय। एंडेवर होता है जोश से काम करेगा, पैसिव होता है निष्क्रिय होकर काम करता है। तो पैसिव वर्ड इसका एंटोनिम हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड पे, नेक्स्ट क्या है, फिल करना है आपको एक वर्ड सही इसमें। तो देखो उसमें क्या लिखा, टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात कर रहे हैं। रेडिएशन आप जानते ही हैं। इट इज इंपेरेटिव। इंपेरेटिव का मतलब होता है जो बहुत जरूरी चीज होती है उसे इंपेरेटिव कहते हैं। इट इज इंपेरेटिव दैट वी ग्रास्प, ताकि हम समझ पाए द नेचर ऑफ लाइट, प्रकृति की मतलब लाइट की, प्रकाश की प्रवृत्ति को हम समझ पाए। तो यहाँ पे देखो ट्वाइस, डबल, डुअल और डिक्टोटॉमस लिखा हुआ है, डाइकोटॉमस लिखा हुआ है। ये सारों का मतलब दो होता है। लेकिन एक चीज याद रखना, जहां भी रेडिएशन की बात हो, रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या वेव्स, जैसे लहरों की, जो हम दोहरी नेचर की बात करते हैं, दोहरी नेचर जो होती है इसकी फिजिक्स में ध्यान रखना, ये हमेशा डुअल जाता है। डुअल नेचर ऑफ लाइट। डुअल में और डबल में फर्क भी होता है। डबल का मतलब होता है दो, और डुअल का मतलब होता है, ध्यान रखना, डबल मीन्स जैसे एक चीज है इसी का दुगुना कर दिया जाए वो डबल होता है। एक ही चीज को दुगुना कर दो वो डबल है। लेकिन डुअल होता है सेम उसके जैसा दूसरा, मतलब एक पॉजिटिव चल रहा है एक उसका नेगेटिव चल रहा है, वो डुअल होता है। डुअल मींस एक जैसे दो, सेम नेचर के दो चीजें डुअल होती हैं। और डबल होता है एक जैसा ही उसी चीज को दुगना कर दीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए एक बार, वो क्या लग रहा है, पुट द कैट अमंग द पिजन्स। पिजन्स होते हैं कबूतर। अब कबूतरों के बीच में तुम बिल्ली रख दोगे तो नेचुरल सी बात है कबूतर तो उड़ेंगे भाई, अफरा तफरी मचाएंगे मचाएंगे। तो इडियम का मीनिंग समझो,
कि अगर कबूतरों के बीच में हम बिल्ली को रख दें तो क्या होगा, हंट, इजी प्रे, शिकार से, एग्जैक्ट मीनिंग कभी नहीं आएगा, इडियम्स में ध्यान रखना। टू बी डिफरेंट इन ए ग्रुप वेयर एवरीबडी इज लाइक, सब एक जैसे हैं उसमें तुम अलग से पहुंच गए। और टू डू समथिंग दैट इज लाइकली टू कॉज कंट्रोवर्सी, एक ऐसी चीज कर देना जो हमेशा विवाद का कारण बन जाती है, यही होगा। अफरा तफरी मचेगी, कबूतर गालियां देने शुरू कर देंगे, मार लिया हम तो। और व्हेन द एंटायर ग्रुप फील्स ट्रैप्ड इन बैड सिचुएशन, ये भी नहीं जाएगा। ऑप्शन कौन सा जाएगा, सी। और इसमें ज्यादातर स्टूडेंट देखो सही करके आए हैं, सी ऑप्शन है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, एरर पूछ रहा है, द टेम्पल इज विद इन ए 100 yards। विद इन 100 yards का मतलब होता है 100 गज के अंदर अंदर था, यानी 100 गज से ज्यादा दूर मेरा टेम्पल नहीं था। द टेम्पल इज विद इन ए 100 yard फ्रॉम माई हाउस, मेरे घर से। तो मेरे घर से कितना है, 100 गज के अंदर अंदर है। तो कुछ बच्चे सोचे जी विद इन नहीं आना चाहिए, ऐसा नहीं होता, विद इन आता है इस तरह से। विद इन का मतलब होता है 100 गज के अंदर अंदर मेरा घर है और मंदिर की दूरी है। तो द टेम्पल इज विद इन, ये भी ठीक है यहाँ तक। विद इन ए 100 yards, ये भी सही है। फ्रॉम माई हाउस, ये भी सही है। ये सेंटेंस है, नो एरर। जबरदस्ती सेंटेंस में एरर बनाने की कोशिश ना करें, ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस था, नो एरर। कुछ बच्चे इसमें ए में कर गए, कुछ बी में कर गए, कुछ ने ज्यादातर ने इसे सही किया है। तो फोकस करके क्वेश्चन को किया करें, एक एक पॉइंट को समझा करें। भाई टेम्पल सब्जेक्ट हुआ, इज लिखा है, विद इन प्रीपोजिशन बिल्कुल करेक्ट है। ए 100 है तो यार्ड में ऐसा आएगा ही आएगा, और कहां से है, फ्रॉम माई हाउस, करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एंटोनिम सिनोनिम पूछ रहा है मौन का, MON। मौन का मतलब होता है विलाप या किसी चीज की आह भरना। आह भरना, जब आप थक जाते हैं या कुछ चीजों में आह भरते हैं उसे बोलते हैं मौन। तो मौन का पूछ रहा है सिनोनिम क्या होता है। देखो, साय, साय का मतलब होता है आह भरना, ये साय ऑफ रिलीफ, ठीक है ना। यस, साय ऑफ ग्रीफ, साय मीन्स आह भरना, किसी चीज में जब आह भरते हैं तो साय बोलते हैं। बीम होता है प्रकाश पुंज, ये प्रकाश की एक लेयर को बीम कहा जाता है। और स्मिर्क और सिंपर, इन दोनों का मतलब सेम होता है, बनावटी हंसी। ये बनावट की हंसी को बोलते हैं। क्या बनावटी हंसी हंस रहे हैं, दिखावटी हंसी हंस रहे हैं। तो यहाँ मौन का सिनोनिम क्या जाएगा, साय। खत्म बात। वोकैब को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करो, अगर डाउट है तो वोकैब में वोकैब याद कीजिए, साई हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं, डिजर्विंग रिवार्ड और प्रेज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछ रहे हैं हम लोग, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन पूछ रहे हैं, पर्टिकुलर एक वर्ड बता दो। देखो, वो कह रहा है डिजर्विंग रिवार्ड और प्रेज, एक ऐसा व्यक्ति जो रिवार्ड और प्रेज को डिजर्व करता है, यानी कि लायक है प्रशंसा के और लायक है सम्मान के। मेरिटोरियस, ऑनरेबल, नोबल और वर्चुअस। देखो, वर्चुअस का मतलब होता है गुणी व्यक्ति, लेकिन जरूरी नहीं कि उसे रिवार्ड मिले, उसे प्रेज मिले। गुणी व्यक्ति जरूरी नहीं, तो गुण तो अलग होता है, ये तो एक वर्चुअस है जिसके अंदर वर्च्यूज हो, गुण हो। नोबल एक श्रेष्ठ आदमी को बोलते हैं, जो पढ़ा लिखा विद्वान आदमी होता है, नोबल, तो वो भी नहीं है। ऑनरेबल सम्मान होता है, और मेरिटोरियस होता है, ये ऐसा आदमी होता है जो हिंदी में बोलते हैं सराहनीय, यानी कि इसके काम को सराहा जाता है, लोग इसकी तारीफ करते हैं। ऑनरेबल की तारीफ नहीं होती, ऑनरेबल का सम्मान होता है। ध्यान रखना, ऑनरेबल क्या होता है, सम्मान। ऑनरेबल का सम्मान किया जाएगा और मेरिटोरियस की तारीफ की जाएगी। तो वर्ड क्या जाएगा, मेरिटोरियस। जैसे जब तुम्हारी मेरिट हो जाएगी, तुम्हारा मेरिट बीट हो जाएगा, तुम्हारा SSC में नंबर आ जाएगा, सीजीएल क्लियर हो जाएगा, तो तुम्हारा ये नहीं कि ऑनर दिए जाएंगे ऑनरेबल को, नहीं, सब कहेंगे बहुत बढ़िया लड़का था राजकुमार का, भाई साहब बढ़िया पास हो गया। मेरिटोरियस, मेरिट में नंबर आ गया, सराहनीय काम कर दिया। तो ध्यान रखना, डिजर्विंग रिवार्ड को क्या बोलते हैं, मेरिटोरियस। क्लियर। नेक्स्ट, द कैंडिडेट वॉज लाइकली टू विन, क्या पूछ रहा है, ब्रैकेट वाला पार्ट है, विद द स्वीपिंग मेजोरिटी। देखो, मेजोरिटी सिंगुलर वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, मेजोरिटी। मेजोरिटी को एक आर्टिकल चाहिए, ए मेजोरिटी, ये ध्यान रखना है इस पॉइंट में। मेजोरिटी एक काउंटेबल वर्ड है, और मेजोरिटी अगर सिंगुलर फॉर्म में लिखा है तो उसके साथ ए आना चाहिए, ए मेजोरिटी। द तब आता जब यहाँ पर कोई मेजोरिटी का आइडेंटिफिकेशन दिया होता है, ये आर्टिकल में पढ़ के था। तो यहाँ पर जो पॉइंट है, ए आना चाहिए, तो ये या फिर ये तो आएगा ना, ये आएगा ना इंप्रूवमेंट जाएगा। अब इन दोनों में से कुछ होगा। अब आपको प्रीपोजिशन देखनी है, विद आएगी या बाय आएगी। तो उसने कहा कैंडिडेट वाज लाइकली टू विन, कैंडिडेट से उम्मीद थी कि वो जीत जाएगा द असेंबली इलेक्शंस, असेंबली इलेक्शन को। कैसे जीत जाएगा, विद ए स्वीपिंग मेजोरिटी या बाय ए स्वीपिंग मेजोरिटी, बाय ए स्वीपिंग मेजोरिटी, यानी कि पूरे की पूरी जन समुदाय के साथ, यानी एक मेजोरिटी के साथ झाड़ू मारता चला जाएगा, एक तरफ से सबको जीतता चला जाएगा। तो बाय ए स्वीपिंग मेजोरिटी, जीता जाता है बाय ए स्वीपिंग मेजोरिटी।
यहाँ पे बाय वर्ड यूज करें और ए स्वीपिंग मेजॉरिटी करें। और ये क्वेश्चन ज्यादातर स्टूडेंट का देखो ठीक ही है, बाय ऑन एवरेज ये क्वेश्चन सही है। नेक्स्ट आइए, आई एम सर्टेन, मुझे पक्का पता है, ये एरर बतानी है आपको। मैं सुनिश्चित हूं दैट द ऑफिसर, ऑफिसर सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए इज नॉट आ गया। इज नॉट ओनली ग्रीडी, केवल वही लालची नहीं था। नॉट ओनली लिखा ना, इज नॉट ओनली, नॉट ओनली एक फ्रेज होती है। अब नॉट ओनली के साथ एक कंजक्टरी कंजंक्शन पार्ट काम करता है, होता है बट नहीं, बट ऑल्सो। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो करप्ट, सी पार्ट में रह जाएगी। ये ध्यान रखना, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ईदर और, नीदर नॉर, हार्डली, व्हेन, नो सुनर देन, स्कार्सली व्हेन, ये कॉम्बिनेशन होते हैं। ऐसे नॉट ओनली बट ऑल्सो, ऑप्शन जाएगा सी। इतने छोटे छोटे से क्वेश्चन है, सब पढ़े होते हैं आप लोगों ने। आगे आइए नेक्स्ट, डू यू हैव एनीथिंग टू टेल मी, ये क्या नरेशन चेंज करना है। नरेशन में हमेशा बताता हूँ यहाँ टेंस चेंज होगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट है तो तुम ज्यादा सरदर्दी मत पालो, पहले क्वेश्चन को देख लो क्या लिख रखा है। द किंग आस्क, यहाँ लिखा आस्क्ड, ये लिख दिया आस्क, एक ही वर्ड से गलत है, प्रेजेंट नहीं कर सकते। द किंग आस्क्ड द लिटिल प्रिंसेस, द किंग सेड टू द लिटिल प्रिंसेस, द किंग आस्क्ड द लिटिल प्रिंसेस। तो अपना सेंटेंस देखो, क्वेश्चन पूछ रहा है ना, क्वेश्चन पूछ रहा है तो देखो सैड टू भी नहीं आएगा। एक शब्द से दो ऑप्शन कट गए, दो बचे। द किंग आस्क्ड द लिटिल प्रिंसेस, द किंग आस्क्ड द लिटिल प्रिंसेस। इसमें लिखा दैट इफ, इसमें लिखा वेदर। मैं हमेशा एक बात बताता हूँ स्टूडेंट्स को कि जब भी आस्क लिखना हो तो इसके बाद दो बातें आती है, या तो WH फैमिली आएगी अगर तुम्हें प्रश्न पूछना है तो, या फिर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी अगर तुम्हें किसी से कुछ कहना है तो। जैसे ही आस्क्ड मी टू गो, उसने मुझे जाने को कहा, और ही आस्क्ड मी व्हेन आई वुड कम, उसने मुझसे पूछा मैं कब आऊंगा। तो ध्यान रखना, आस्क के साथ कभी भी क्या नहीं आएगा, दैट तो आना ही नहीं है। तो इसमें लिखा आस्क के साथ दैट, ये ऑप्शन भी गलत, ऑप्शन जाएगा डी। ना मैंने ये सेंटेंस पढ़ा ना मैंने ये सेंटेंस पढ़े, खत्म किस्सा। अगर तुम क्वेश्चन को पढ़ोगे तो भाई देखो फंस जाओगे। 99% क्वेश्चन में PQRS में इस तरह से काम करो कि पढ़ना ना पड़े क्वेश्चन। तो ये ध्यान रखना, ऑप्शंस की हेल्प लेके चलो और आपके ऑप्शन वहीं से कट जाएंगे। आस्क लिखा है तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। दोनों लिखे हैं, आस्क के साथ दैट नहीं हो सकता है, एक ऑप्शन बचा, खत्म बात। नेक्स्ट आइए, इन्वॉल्विंग और शोइंग वायलेंस एंड ब्लडशेड, एक ऐसी चीज जिसमें तुम इन्वॉल्व होते हो वायलेंस में और ब्लडशेड में। तो गोरी से याद रख लो, मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी जब भारत में आया था तो उसने कत्लेआम मचा दिया था, नरसंहार कर दिया था खूब। तो गौरी से, मोहम्मद गोरी से याद रख लो, गोरी का मतलब होता है नरसंहार, खून खराबा, गोरी होता है। इसमें वर्ड लिखा है इनंडेट, सैंग्विन, इम्ब्रू। इम्ब्रू जो होता है ये होता है रंग, ये रंगने के काम को इम्ब्रू बोलते हैं। सैंग्विन जो होता है ये एक टाइप से, ये भी एक चमक उमंग की सेंस में होता है सैंग्विन, या एक कलर भी होता है, रेड कलर में भी सैंग्विन कलर आता है, लेकिन ये चमक की सेंस में आएगा। और इनंडेट का मतलब होता है किसी चीज को डुबो देना, डुबाना, इनंडेट। कुछ बच्चे इसमें सैंग्विन करके आ गए, भैया ऐसे ना किया करो। सैंग्विन कौन सा ऑप्शन था ये, हाँ सैंग्विन भी, सैंग्विन नहीं करना ऐसे। सैंग्विन का मतलब होता है जब आप उम्मीदों में होते हैं, चमक रहती है आपकी आंखों में कि ये हो जाएगा, ठीक है ना, सैंग्विन। तो सैंग्विन भी नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा, ये जाएगा गौरी। क्लियर। नेक्स्ट, एंटोनिम ऑफ बिलीगर। बिलीगर का मतलब होता है एक टाइप से, ध्यान रखना, ये होता है परेशान, परेशान करना, परेशान होना। अब देखो बेजर और पेस्टर, पेस्ट और पेस्टिसाइड्स वगैरह सुनोगे, पेस्ट जो कीड़े मकोड़े होते हैं, ये भी तुम्हें परेशान करता है। नैव भी परेशान करना, इन तीनों का मतलब है परेशान करना। हालांकि नैव का जो मतलब होता है GNEW, नैव, इसे ग्नैव नहीं बोलते, नैव इसका मतलब है किसी चीज को दांतों से काटना, पीसना, नैव जो होता है। तो ये सारे परेशान करने की सेंस एक टाइप से, नैव भी परेशान करना, बेजर परेशान करना, पेस्टर परेशान करना। इसका पूछ रहा है एंटोनिम, तो एंटोनिम क्या जाएगा इसका, असिस्ट, सहायता करना, सहायक होना। तो बेजर का उल्टा, बिलीगर का अपोजिट क्या जाएगा, असिस्ट, असिस्टेंट, असिस्टेंस, असिस्टेंसी, ये सब सहायता करने वाले शब्द होते हैं। और बिलीगर मींस परेशान करना होता है। नेक्स्ट चले भैया आगे, आगे देखिए, फिल करना आपको इस ऑप्शन में, यहाँ पे एक चीज फिल करनी है। क्या लिखा है, द स्पेशल कोर्ट वाज विदाउट हैविंग। अब देखो एडजॉर्न्ड लिखा है, डिसअपीयर्ड लिखा है, डिस्प्रेस्ड लिखा है, रिसेस्ड लिखा है, पोस्टपोन लिखा है। बस रट लेना इस बात को, कोर्ट जब भी चीजों को स्थगित करती है तो एडजॉर्न होता है। ये फिल्मों में देखा होगा आपने, द कोर्ट इज एडजॉर्न्ड। एडजॉर्न्ड का मतलब होता है स्थगित करना, अदालती कार्रवाई को स्थगित करने के लिए एडजॉर्न्ड आता है। पोस्टपोन या डिसबर्ज या फिर रेसिस्ट नहीं आता है। आसान वर्ड है, इन्हें याद कर लो। जैसे मैंने आपको बताया रेडिएशन के साथ में जब भी दोहरी बात आएगी तो डुअल आएगा,
कोर्ट के साथ में स्थगित करने के लिए एडजॉर्न्ड आएगा। ये मतलब याद रख के चलो इन चीजों को, छोटी छोटी चीजें जो भी है। बहुत जल्दी क्वेश्चंस करने की कोशिश किया करो। ये भी ध्यान रखना, क्वेश्चंस को हवा में उड़ाने की कोशिश करो, जब तक के तुम्हें वो बेसिक चीजें नहीं पता होंगी तब तक दिक्कत आएगी। बस फंडामेंटल क्लियर कर लीजिए अपने, जो बेसिक है उनको क्लियर कर लीजिए, हो जाता है। रॉन्ग स्पेलिंग पूछ रहा है, वर्ड द करेक्ट स्पेल, अच्छा करेक्ट पूछ रहा है। ब्लॉटिंग BLO डबल टी आता है तो गलत हो गया, डबल टी लगा दो ब्लॉटिंग। ब्लॉटिंग का मतलब होता है किसी चीज पे जो धब्बा बन जाता है, धब्बा। टेरेजो TERRAZZ, टेरेजो, ये भी एक टेक्निकल वर्ड है किसी चीज का, टेरेजो, ठीक है ना। ये कोई पर्टिकुलर वर्ड नहीं है किसी चीज का, ये एक टेक्निकल वर्ड है, ये फर्स्ट वर्ड से संबंधित यूज होता है कुछ। गुलिबल GULLI, गुलिबल होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसे आसानी से मूर्ख बनाया जा सके, तो ये वर्ड भी नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा, ये भी नहीं, सारों के स्पेलिंग गलत है। पायरोक्सिन PYROXEN, ये ठीक है पायरोक्सिन, और इसमें कुछ स्टूडेंट्स, हाँ ज्यादातर का पायरोक्सिन ही ठीक है। पायरोक्सिन, पायरोक्सिन भी कोई पर्टिकुलर वर्ड नहीं होता है, ये एक टेक्निकल वर्ड है, चट्टानों से रिलेटेड होता है पायरोक्सिन, रॉक से रिलेटेड होता है। रॉक्स आप जानते हो चट्टानों को कहा जाता है रॉक्स, ठीक है पायरोक्सिन। नेक्स्ट आइए, ये सिनोनिम पूछ रहा है मेलोड्रामेटिक, तो ड्रामा से याद रख लो। ड्रामा कहाँ चलते हैं? थिएटर में, ड्रामा चलेंगे थिएटर में, तो ये वर्ड जाएगा थिएट्रिकल। तो ड्रामेटिक मेलोड्रामेटिक का सिनोनिम क्या जाएगा? थिएट्रिकल। सिंपल वर्ड जाएगा इसमें। ट्रैंक्विल, बुकोलिक और हेल्कियन, ये नहीं जाएगा। ट्रैंक्विल का मतलब होगा शांत, जब आप कहीं पे शांत हैं तो ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विलिटी, ये शांति को बोलते हैं, ठीक है ना। बाकी ये हेल्कियन जो वर्ड है, हेल्कियन, इसके ऊपर एक ईडियम भी आता है, हेल्कियन डेज, ये होता है पीसफुल और शांत दिनों को हेल्कियन डेज कहा जाएगा। जब आप बहुत शांत दिनों में रहते हैं तो ट्रैंक्विल, और ये भी सही हो। कुछ वर्ड बिकोलिक करके है, बिकोलिक नहीं होता भाई स्टेप से, कुछ नए स्टूडेंट्स ने कर दिया सब बिकोलिक, बिकोलिक नहीं होता है कि जी हमें पता नहीं था मेलोड्रामा। तो ड्रामा थिएटरिकल वर्ड है, थिएटर में चलेगा थिएटरिकल। बिकोलिक जो वर्ड होता है इसे याद रख लेना, बिकोलिक का मतलब क्या होता है? ये होता है एक टाइप से जो देहाती आदमी होता है, देहाती, गंवार, या पर्टेनिंग टू विलेज, रूरल एरिया से संबंधित चीजों को बोलता है बिकोलिक। तो ये सब वर्ड गलत होंगे, करेक्ट होगा आपका हेल्कियन। नेक्स्ट आइए, शूट द ब्रीज, ब्रीज होती है हवाएं, लहरें, हवा की जो प्रोसेस होता है उसे ब्रीज कहा जाता है, और शूट होता है ये बातें फेंक रहे हैं हवा में, हवा हवा पीट रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है? बड़ी बड़ी बातें करना, बड़ी बड़ी बातें करना। तो देखो इसमें क्या आना चाहिए? टू डू रैंडम एक्स, रैंडम मतलब एमलेसली एक्स, हॉपिंग वन विल बी सक्सेसफुल, ये तो नहीं होगा। टू हैव ए कैजुअल कन्वर्सेशन, ये जाएगा। रिलीज स्टमक गैसेस, ये तो भाई साहब समझ गए तुम कौन सी गैस छोड़ रहा पेट में से ये। और ब्रैग अबाउट सम माइल्ड अचीवमेंट्स, तो वर्ड क्या जाएगा इसमें? हैव ए कैजुअल कन्वर्सेशन। तो कन्वर्सेशन के लिए आता है शूट द ब्रीज, जब आप बहुत बातें करते हैं और बड़ी बड़ी बातें आप फेंक देते हैं, हवाबाजी करते हैं, उसे बोलते हैं शूट द ब्रीज। ये तो ज्यादातर का आपका ठीक ही है। आगे क्या है? ब्रैकेट में पार्ट लिखा है वर, वो कह रहा है इसको ठीक करके बताओ क्या होना चाहिए। लग रहा है कि नो इंप्रूवमेंट है तो नो इंप्रूवमेंट कर दो, वरना चेंज कर दो। वो कह रहा है इट वाज हार्ड टू बिलीव, ये बड़ा मुश्किल था समझ पाना, विश्वास करना, दैट शी डेड फॉर 3 months, कि उसे मरे हुए 3 महीने हो गए थे, या 3 महीने से मरी पड़ी थी। पहली बात तो देखो फॉर 3 months जो है ये टाइम एक्सप्रेशन है, और जो टाइम एक्सप्रेशन सेंटेंस में आता है, जो टाइम एक्सप्रेशन होगा ये सेंटेंस में आएगा परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो नेचुरल सी बात है ये नो इंप्रूवमेंट तो हो नहीं सकता क्योंकि वर लिखा हुआ है। वैसे भी शी के साथ कभी वर तो आ ही नहीं सकता, आ सकता है कंडीशनल सेंटेंस में कई बार आ जाता है, या फिर अनरियल स्ट्रक्चर जो होते हैं उसमें आ जाता है, ठीक है ना। वाज आप लगा नहीं सकते, इज आप लगा नहीं सकते, क्योंकि टाइम एक्सप्रेशन आएगा परफेक्ट में या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ऑप्शन आपके हिसाब से क्या बनेगा? हैज बीन डेड। लेकिन अगर ग्रामर को देखें तो हैज बीन भी यहाँ सही ऑप्शन नहीं होता है। ये एसएससी में आया था क्वेश्चन, उन्होंने मान लिया क्या करें, आना चाहिए था हैड बीन डेड, क्योंकि पास्ट की बात चल रही है तो यहाँ पे पास्ट जाएगा, ठीक है ना। इट वाज हार्ड टू बिलीव दैट शी हैड बीन डेड फॉर 3 months, उसे मरे हुए 3 महीने हो गए थे, पर चूंकि ऑप्शन नहीं था हमारे पास में तो फिर हैज बीन को ही करेक्ट माना जाएगा, हैज बीन डेड। क्लियर? नेक्स्ट आइए, क्लॉज टेस्ट फिल करना है भाई, ध्यान से देखो। पहले ऑप्शन में है इंस्पाइट, इंस्पाइट के साथ हमेशा ऑफ चलता है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता, ये भी नहीं हो सकता। तो इंस्पाइट में ऑफ आता है, डिस्पाइट में ऑफ नहीं आता, ये दोनों ऑप्शन तो यहीं कट गए। ऑल्दो एक कंजंक्शन है,
और कंजंक्शन के बाद जो बनता है, ध्यान रखना, कंजंक्शन के बाद पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगी सेंटेंस की वर्ब। और अगर मैं यहाँ ऑल्दो लिख दूं तो सब्जेक्ट तो कोई है ही नहीं, बीइंग, ये तो वर्ब आईएनजी आ गया, तो प्रीपोजिशन के बाद ही वर्ब आईएनजी आएगा, डिस्पाइट जाएगा। तो ग्रामर का एक पार्ट आ गया, ना ऑल्दो बनेगा, ना इंस्पाइट, ना डिस्पाइट ऑफ, वर्ड क्या जाएगा, डिस्पाइट बीइंग एन इंटेंजिबल। इंटेंजिबल का मतलब होता है जिसे छुआ ना जा सके, अस्पर्श, ठीक है, ऐसे जिसको छुआ नहीं जा सकता। तो डिस्पाइट बीइंग एन इंटेंजिबल आइडिया द नेशन, जो राष्ट्र है ये एक ऐसा विचार है जिसको छू के महसूस नहीं कर सकते। तो डिस्पाइट बीइंग, ऐसा आइडिया होने के बावजूद भी, जैसे राष्ट्र को छुआ नहीं जा सकता, विचार है, राष्ट्र सिर्फ एक विचार होता है, राष्ट्र कोई वस्तु नहीं होती है, तो इसे टेंजिबल होने के बावजूद भी राष्ट्र जो है इज ए क्वाइट ऑफ नेशनहुड, ये राष्ट्र की भावना से भरा हुआ है, रियल, जो नेशनहुड रियल, यानी कि जो राष्ट्र की रियल भावना उससे भरा हुआ है। क्या लिखा है, बिकॉज इट इज ए शेयर्ड आइडिया, क्योंकि ये विचारों का आदान प्रदान होता है। अब आगे ऑप्शन देखो, ऑफ नेशनल हुड आर इंपॉर्टेंट, तो कौन सी चीज है जो नेशनल हुड के लिए इंपॉर्टेंट है, एम्बल्स, एम्बलम्स का मतलब होता है चिन्ह, जैसे टोकन लगे हुए हैं या फिर कंधे पे सितारे लगे हुए हैं, ये चीजें राष्ट्र के लिए इंपॉर्टेंट है। बैजेस इंपॉर्टेंट है, फिगर, फिगर का मतलब आंकड़े इंपॉर्टेंट है, या सिंबल्स इंपॉर्टेंट है। देखो ध्यान रखना, सिंबल्स ऑफ नेशनलहुड, नेशनलहुड सिंबल्स, जो पहचान बनी हुई है राष्ट्रीयता की पहचान, तो सिंबल्स जाएगा। तो सिंबल्स ऑफ नेशनलहुड आर इंपॉर्टेंट, राष्ट्रीयता की जो पहचान है वो महत्वपूर्ण है, फॉर द शेयरिंग टू बी रिलायबल, ये शेयर करने के लिए, दूसरों को आइडिया शेयर करने के लिए, विश्वसनीयता रिप्रोड्यूस करने के लिए बहुत जरूरी है। विच इज वाई, जिसकी वजह से ऐसा क्यों होता है, वी हैव फैमिलियर, वी हैव फैमिलियर, क्या आएगा यहाँ पे, टू मेमोरी, हमारे पास कुछ ऐसी फैमिलियर चीजें हैं, तो क्या है, फैमिलियर असिस्टेंट, फैमिलियर हेल्प, फैमिलियर सपोर्ट, फैमिलियर एड्स। ध्यान रखना, एड्स, एड्स का मतलब होता है सहायता, जब भी हम एक दूसरे को कोई सहायता प्रदान करते हैं तो उसके लिए एड्स वर्ड आता है, ध्यान रख के चलो। तो यहाँ पर रहती है फैमिलियर एड्स टू मेमोरी लाइक मैप्स, हमारे पास में अपने राष्ट्र के मैप्स होते हैं, फ्लैग्स होते हैं, कुछ आंकड़े होते हैं, मदर इंडिया वगैरह, जो फिगर ऑफ मदर इंडिया, इस टाइप से, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं जिनको हम हेल्प के तौर पे, विचारों के लिए, आदान प्रदान के लिए यूज कर लेते हैं। नेशनल सिंबल्स, ये देखो वास्तव में आ गया ना नेशनल सिंबल्स, तो नेशनल सिंबल्स आर एक्सट्रीमली पावरफुल, ये राष्ट्रीय चिन्ह जो है, ये नेशनल पहचान जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत पावरफुल होती है। दे कनेक्ट टू कंप्रेस रिजर्वायर्स ऑफ, क्योंकि ये कनेक्ट कर देते हैं, बिकॉज, क्योंकि ये हमें क्या करते हैं, कनेक्ट करती हैं। रिजर्वायर का मतलब होता है जैसे बहता हुआ पानी है उसको एक जगह इकट्ठा कर देती हैं ये चीजें। जैसे तिरंगे की बात आ जाएगी, तो तिरंगे की बात में मेरा संप्रदाय कुछ हो सकता है, जाति धर्म अलग हो सकता है, तुम्हारा अलग हो सकता है, लेकिन जब बात तिरंगे की आएगी तो हम सब बहते हुए पानी इकट्ठे हो जाएंगे, एक जगह आ जाएंगे वहां पे, तो बिकॉज आएगा। बिकॉज दे कनेक्ट टू कंप्रेस रिजर्वायर्स ऑफ इंटेंस इमोशन, भावना ही तो है राष्ट्रिक। तो ये वर्ड समझ जाएंगे ना, इसको फिल कर लीजिएगा। ये तो ज्यादातर स्टूडेंट ने, ठीक है ना, एक दो बच्चे से कंफ्यूज हो जाता है, तो अभी आपकी शुरुआत है, थोड़ा मेहनत करके चलो, हो जाएगा, ठीक है, इसे कर लीजिएगा। नेक्स्ट आइए अगला क्वेश्चन, प्रोफ्लीगेट का मीनिंग पूछ रहा है। प्रोफ्लीगेट, प्रोफ्लीगेट का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति, प्रो मींस ज्यादा, जो किसी चीज को ज्यादा उड़ा देता है उसे प्रोफ्लीगेट बोलते हैं। प्रोफ्लीगेट का मतलब होता है खर्चीला, बेहद ज्यादा खर्चीले को बोलते हैं प्रोफ्लीगेट। तो देखो सिनोनिम पूछ रहा है, टॉकेटिव नहीं हो सकता है, टॉकेटिव क्या होता है, बातूनी। अब बातूनी का खर्चीले का वो लॉजिक तो बैठेगा नहीं। इंटेलिजेंट खर्चीले से मतलब नहीं है। अनकन्वेंशनल नहीं होगा, अनकन्वेंशनल होता है जो सहज नहीं है, असहज को बोलते हैं, ये क्या जाएगा, वेस्टफुल। तो प्रोफ्लीगेट का सिनोनिम क्या है, वेस्टफुल, जो ज्यादा खर्चीला होता है, ज्यादा वेस्ट कर देता है, उसे बोलते हैं प्रोफ्लीगेट। क्लियर। नेक्स्ट, कंटेम्पलेटिव। कंटेम्पलेट का मतलब होता है जो किसी चीज पे आप ज्यादा ध्यान लगाते हैं। तो कंटेम्पलेटिव का मीनिंग नोट कर लेना, क्या होता है, ध्यान मग्न। एक व्यक्ति जो बहुत ज्यादा ध्यान लगाता है उसे बोलता है कंटेम्पलेटिव। क्या पूछ रहा है, एंटोनिम पूछ रहा है। विस्टफुल, नम्ड, अराउज्ड, अनरिफ्लेक्टिव। तो अनरिफ्लेक्टिव सही बढ़ जाएगा। अनरिफ्लेक्टिव होता है वो रिफ्लेक्शन ही नहीं देगा, ऐसा व्यक्ति जिसपे कोई फर्क ही नहीं पड़ता वो अनरिफ्लेक्टिव हो जाता है। अब देखो इसमें क्या क्या कर दिया हम लोगों ने, एक बच्चे ने विस्टफुल कर दिया। विस्टफुल का मतलब तो ध्यान मग्न होता है भाई, सेम मीनिंग जाता है। विस्टफुल का मतलब होता है चिंता। एक स्टूडेंट आया कि जी विस्टफुल होना चाहिए, विस्टफुल नहीं, कंटेम्प फिर कह रहा और त्रिस्वर मैं तो उसको सिनोनिम मान रहा था। तो सिनोनिम नहीं है भाई, एंटोनिम पूछा उसने।
तो विस्टफुल तो नहीं हो सकता, अराउज्ड होता है उकसा दिया किसी को, भड़का दिया, उकसा दिया, उत्तेजना दे दी। और नम्ड होता है सुन्न पड़ गया बिल्कुल, नम होता है ना, सर्दी पड़ रही हाथ सुन्न हो जाता है उसे नम्ड बोलते हैं। तो ये सारे वर्ड्स यहाँ पे गलत हो जाएंगे। वर्ड क्या जाएगा? अनरिफ्लेक्टिव। केस पे बंदे पे फर्क ही नहीं पड़ता। करेक्ट स्पेलिंग पूछ रहा है, RECO रेकन, डबल एन आएगा, देखो कहाँ है, डबल एन AI फिर डबल एस आएगा, डबल एस, डबल एन डबल एस, तो RECO डबल एन AI डबल एस ANC। रिकॉनेसेंस, रिकॉनेसेंस जो होता है इसका मतलब होता है ये सैनिक जो होता है ना, जो आर्मी होती है, सैनिक जब कहीं पे एक ऑब्जर्वेशन करते हैं या कहीं पे मार्च पास करते हैं या सर्वेक्षण करते हैं, ये सैनिक सर्वेक्षण को कहा जाता है, सैन्य सर्वेक्षण, रिकॉन्सेंस। वर्ड जाएगा ये वाला सही है, ध्यान रखना। अच्छा, स्पेलिंग को जब याद करना तो लिख लिख के याद किया करे भाई, स्पेलिंग लिख लिख के याद होंगे, स्पेलिंग ऐसे याद नहीं होती है। नेक्स्ट आओ, अगला देखते हैं। एरर्स पे आ गए हम लोगों, एरर्स चेक कीजिए। वन शुड कीप हिज, ये तो समझ में आ गया, वो आसान क्वेश्चन है। वन का मतलब होता है हर कोई, ये हर एक की बात कर रहा है, किसी एक की बात नहीं कर रहा, हर किसी की बात कर रहा है कि हर किसी को रखना चाहिए। अब हिज वर्ड, कीप वर्ड का मतलब होता है अपने शब्दों का मान सम्मान रखो भाई, अपने शब्दों की मर्यादा रखो और जो वचन दो तो उसे पूरा करो। वन शुड कीप वंस वर्ड, तो वंस जाएगा, ऑप्शन जाएगा सी, वन शुड कीप वंस वर्ड। पॉजेसिव केस की एरर है प्रोनाउन की, ये प्रोनाउन में पढ़ के देखना इस वाले चैप्टर को। नेक्स्ट आइए, इफ यू टर्न द कॉर्नर यू विल फाउंड, ये देखो ये बहुत आसान सा पॉइंट है। विल एक मॉडल है और मॉडल के साथ हमेशा क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो फाउंड नहीं आएगा, यू विल फाइंड, बी में एरर जाएगी। इफ यू टर्न द कॉर्नर यू विल फाइंड ए हाउस बिल्ट ऑफ स्टोन्स। ठीक है, मीनिंग क्या है क्या नहीं है, ग्रामर पे फोकस करो हल्का सा, मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बात खत्म। और एरर हो जाए होते ही आगे बढ़ जाओ, उस पर फिर ये मत सोचो करो, देखो मुझे एरर दिख गई, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, दिख गई फर्स्ट फॉर्म, अब फिर मैं सोच रहा हूँ इसका मीनिंग भी लगा लो, क्यों लगाऊं मैं मीनिंग? 100% श्योर हूं मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, आंसर मिल गया, आगे बढ़ो। ठीक है ना, इतना टाइम नहीं है, सेकंड वर्ग का खेल होगा वहां पे। आगे देखिए नेक्स्ट, हिज अपीयरेंस बियर्स, अपीयरेंस नाउन आ गया, बियर्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, ए स्ट्राइकिंग रिजेम्बलेंस टू योर कजन। अब देखो बात किसकी कर रहा है? उसकी अपीयरेंस की बात कर रहा है, और यहां पे बंदा आ गया कजन, तो कजन का कंपैरिजन उस आदमी से तो कर सकते हो, लेकिन कजन का कंपैरिजन उसकी अपीयरेंस से नहीं कर सकते हो। ये प्रोनाउन में पढ़ा होगा आपने, सेम केस कंपेयर किए जाएंगे। जैसे कार की स्पीड है, द स्पीड ऑफ कार, अगर मैं बात करूं द स्पीड ऑफ कार, तो इसका कंपैरिजन देखो मैं बाइक से नहीं कर सकता हूं, मुझे किससे करना पड़ेगा? द स्पीड ऑफ बाइक से ही कंपैरिजन करना पड़ेगा, सेम कंपैरिजन जाता है। तो उसकी अपीयरेंस का कंपैरिजन कजन से नहीं होगा, उसकी कजन के अपीयरेंस से होगा, तो कजन्स बोलना पड़ेगा, टू योर कजन्स, अपोस्ट्रोफ एस भी जाएगा। पॉजेसिव केस विल बी कंपेयर्ड टू पॉजेसिव केस। नेक्स्ट आइए, अगर देखो क्लियर है, द डायरेक्टर कॉन्ग्रेचुलेटेड के साथ में ऑन, फॉर, अबाउट, ऑन आता है, खत्म बात। कॉन्ग्रेचुलेटेड पूछा है, कॉन्ग्रेचुलेटेड के साथ प्रीपोजिशन पूछ रहा है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन और कॉन्ग्रेचुलेट के साथ में प्रीपोजिशन हमेशा कौन सा आता है? ऑन, खत्म। इतना टाइम ही लिया करो, बस ये ध्यान रखा करो, मेंस निकालना है तो एग्जाम में सिर्फ इतना टाइम। द बॉयज वर टू हियर, खुश थे बच्चे, यहाँ पे डिलाइट, डिलाइट्स, डिलाइटिंग, डिलाइटेड, डिलाइटेड का मतलब होता है उत्साहित, खुश होना, बहुत एक्साइटेड रहना। थर्ड फॉर्म आएगी एज एन एडजेक्टिव, ये थर्ड फॉर्म किसका काम करेगी? एडजेक्टिव काम करती है। जैसे आई वॉज सरप्राइज्ड, शी इज एस्टोनिश्ड, आई वॉज अलार्म्ड, थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम करती है। तो द बॉयज वर डिलाइटेड टू हियर, आगे जरूरत नहीं है पढ़ने की कोई सेंटेंस को। मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं अपने पूरे एंटायर करियर में, जिस स्टूडेंट ने पूरा पेपर पढ़ लिया भाई वो क्वेश्चंस में अटक जाएगा, आप ज्यादा पढ़ोगे आप क्वेश्चंस में फंसोगे। क्वेश्चन को उसकी नब्ज पकड़ने की कोशिश किया करो, वो पूछ क्या रहा है। जैसे यहाँ पे अननेसेसरी, ऑब्लिगेटरी, साइलेंट, प्रिलिमिनरी, ये चीजें पूछ रहा है। अननेसेसरी फिजूल की बात है, ऑब्लिगेटरी आभार है किसी चीज का, प्रिलिमिनरी ये प्राथमिक होता है, शुरू में, पहले, पूर्व, साइलेंट चुप होता है। तो रिवोल्टिंग प्लेयर्स, जिन प्लेयर्स ने दंगे कर रखे थे, एंड द गेम्स एडमिनिस्ट्रेटर, प्रशासन, एक तो प्लेयर्स जो झगड़ा कर रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में एक डिस्कशन हुआ टू रिजॉल्व द पेमेंट डिस्प्यूट,
कि पेमेंट के डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए डिस्कशन हुआ इन दोनों के बीच बैठ के, कि एक तरफ प्लेयर्स बैठ के एक तरफ एडमिनिस्ट्रेशन बैठ के कि भैया पेमेंट तो हमारा तुम दे नहीं रहे, तो कैसा अननेसेसरी, ये तो हो नहीं सकता। ऑब्लिगेटरी साइलेंट नहीं हो सकता, प्रीलिमिनरी, कि भैया पहले जो ना खेलेंगे बाद में, पहले हमारा जो ना डिसीजन दे दो, तो प्रीलिमिनरी हो जाएगा। क्लियर? नब्ज पकड़ो सेंटेंस की हो जाता है क्वेश्चन। आगे देखिए, इसकी भी नब्ज पकड़ लो भाई, इसकी भी सिखा देता हूं। डी सी सी बी, या तो ऑप्शन डी से है या सी से या बी से, तो ए से तो पढ़ो ही मत, जरूरत नहीं है हमें। बी में क्या लिखा है? द यूनिकनेस ऑफ दिस नेशन, यहां दिस आ गया, इस राष्ट्र की, तो हमें नहीं पता भाई साहब कौन से राष्ट्र की, तो बी से भी नहीं होगा। इंडिया की बात चल रही है, इंडिया अ वेरी लार्ज कंट्री विद मैनी रिलीजन्स, मैनी कल्चर्स, मैनी लैंग्वेजेस हैज बीन अचीविंग, तो इंडिया हैज बीन अचीविंग सक्सेस इन ऑल फील्ड्स। और ये लिखा बट इवन स्मॉल कंट्रीज विद monolithic scientists have more problem than this second largest country। अब this second यहां पे आ गया, this nation यहां पे आ गया, this second, तो ना तो D से जाएगा ना B से जाएगा, C से बनेगा ऑप्शन आपका। वर्ड समझ के मैं क्या करता हूं, हमने कहा इस राष्ट्र, तो यहाँ पे देश आ गया, यहाँ पे देश आ गया, ऑप्शन नहीं होगा। अब वो कह रहा है इससे बनेगा, इस ऑप्शन से। तो इंडिया जो है वो हैज बीन अचीविंग सक्सेस इन ऑल फील्ड्स, इंडिया हर क्षेत्र में कामयाबी हासिल कर रही है। कैसे कैसे में? रिलीजन को देख लो, मिनी कल्चर्स को देख लो, लैंग्वेजेस को देख लो, कोई भी क्षेत्र देख लो, हर चीज में ये सक्सेस ले रही है सभी क्षेत्रों में। इसके रिलीजन बहुत सारे हैं, कल्चर्स बहुत सारे हैं, लैंग्वेजेस बहुत सारे। अब इसके बाद या तो बी जुड़ेगा या ए जुड़ेगा, तो सी के बाद ए क्या है? सो द प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम कहां से आ गई अचानक भाई? अभी तो हम कह रहे हैं इंडिया हर जगह जो ना हर फील्ड में बढ़िया महारत हासिल कर रहा है, एकदम से प्रॉब्लम आ गई भाई, ए भी नहीं जाएगा, ऑप्शन जाएगा सी, खत्म बात, पढ़ना ही नहीं है क्वेश्चन को। अगर आप पूरा पढ़ोगे, ये लाइन पढ़ी, ये लाइन पढ़ी कि जिसका मीनिंग क्या है भाई, नहीं होगा तुम पे। फिर जब आप सारे ऑप्शंस पढ़ लोगे तो नहीं होगा। ट्रिक डेवलप कीजिए क्वेश्चंस को टैकल करने की, क्वेश्चन हो जाएगा। डी नहीं पढ़ा मैंने ढंग से पूरा, सी नहीं पढ़ा है, बी नहीं पढ़ा है, ए नहीं पढ़ा है, तो आपको क्या है, बस कीवर्ड्स उठाने हैं, क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर मैच कर लेना, यही आंसर जाएगा सी। ऐसे आगे आते हैं, ध्यान से देखिए, इसने लिखा है द फर्स्ट इज द हर्बलिस्ट, उठा के देख लो, या तो बी से जा रहा है या सी से या ए से। ओवर द ईयर्स है, इसमें थर्डली लिखा है और इसमें सेकंड लिखा है, यहां से आंसर लगा लीजिए, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, तो नेचुरल सी बात है, फर्स्ट सेकंड थर्ड भी देखो, पहले ए होगा, फिर डी होगा, फिर सी होगा, यही तो क्रोनोलॉजी बैठेगी ना। ए डी सी, ए डी सी किसमें? इसी ऑप्शन में, खत्म बात, गया। समझ गए ना? अब बच्चा क्या सोचेगा, मैं पहले इसे पढ़ूं पूरे को, फिर इसको पढ़ूं, ये 2 सेकंड 5 सेकंड का क्वेश्चन है, ठीक है। तो फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, नेचुरल सी बात है, पहले ये वाला आएगा, फिर ये वाला आएगा, फिर ये वाला आएगा, तो फर्स्ट ये रहा, सेकंड ग्रुप ये रहा, थर्डली ये रहा, बाकी चेक कर लेना बी कहां जाएगा, ऑप्शन जाएगा एक डी सी, एक ही ऑप्शन में है, बस हो गया काम आपका। नेक्स्ट आइए, ये स्टार्ट हो रहा है बी से, सी से, डी से या ए से। अब ए में लिखा है क्रॉनिक इन्फेक्शन सच एज टाइफॉइड, चिकन पॉक्स एंड अदर्स फॉर एग्जांपल आर नो लॉन्गर फीयर्ड, कि आजकल इनसे डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। कुछ और कीवर्ड मिलेगा। बी में लिखा है फैक्टर है जो कंट्रीब्यूट कर रहा है रैपिड राइज टू द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन को बढ़ाने में, रिसेंट ईयर्स, हाल ही में, इसका कारण क्या है? ड्रॉप हुआ है डेथ रेट, बिकॉज ऑफ मेडिकल ब्रेक थ्रू द डेथ रेट हैज, अब डेथ रेट यहां भी आ गया, इन 2001 डेथ रेट, अब देखो इन तीन में डेथ रेट लिखा हुआ है, ठीक है, तो नेचुरल सी बात है बी सी डी कहीं ना कहीं पास पास में ही रहेंगे। बी सी डी एक साथ है, यहाँ डीबीसी एक साथ है, यहाँ पे एडीबी, यहाँ डीबीसी एक साथ है, यहाँ पे डीएबी एक साथ है, तो करना क्या है इस ऑप्शन में? अब यहाँ पे तुम्हें हेल्प तो मिल नहीं रही है कौन सा स्टार्ट होगा, तो चेक करो स्टार्टिंग किससे हो सकती है, जो एग्जैक्ट इसका इंट्रोडक्शन देके चलता है। ये क्रॉनिक डिजीज को बता रहा है कि ये आजकल डरने वाली नहीं रही है, वो कह रहा है कि एक ऐसी चीज जो भारत में पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, वो एक चीज है कि डेथ रेट कम हुआ है, मृत्यु दर कम हो गई है, तो मृत्यु दर कम हो गई है, डेथ रेट कम हुआ है, जिसकी वजह से स्ट्रक्चर लोगों का पॉपुलेशन बढ़ा है, तो ऑप्शन यहां से क्रिएट होना चाहिए बी से। अब बी से ये जा रहा है सिर्फ एक, और अंदाजा लगा लेते हैं, ठीक है। अब वो क्यों हो रहा है वो भी देख लेना। डेथ रेट क्या है, इन 2001 में क्या था डेथ रेट जो था इंडिया में, जब बी के बाद डी देख लो, ये 8.1000 था, ये परसेंटेज था इसका, 1000 पीपल पे 8.5% था, और जो भी था,
और ये कारण क्या था? बिकॉज ऑफ मेडिकल ब्रेक थ्रू, मेडिकल हेल्प बहुत सारी मिली, डेथ रेट जो है डिक्रीज हो गया। और इससे क्या हुआ कि क्रॉनिक डिजीज जितनी भी थी, ये सारी की सारी आजकल डरने वाली नहीं रही है। हाँ, यही ऑप्शन जाएगा। कभी कभी सेंस निकालनी पड़ जाती है, 90% सेंस नहीं निकालनी पड़ेगी। सीक्वेंस को समझो, क्रोनोलॉजी समझो, क्वेश्चंस कर लो। कभी कभी एक पॉइंट उठाना पड़ जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पे ये वाला जाएगा बीडीसी। बीडीसी एक साथ रह जाएंगे किसी न किस तरीके से, ए ऑप्शन आपका अलग हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, सेरेमनी ऑफ क्रॉनिंग इज सॉवरेनिटी। इसमें क्या होता है कि किसी व्यक्ति को राज सिंहासन पर बैठा दिया, उसको राज्याभिषेक कर दिया, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं कोरोनेशन। कोरोनेशन होता है राज्याभिषेक, राजमुकुट पे बैठा देना, गद्दी पे राजमुकुट, राजगद्दी बैठा देना, वो कोरोनेशन कहा जाता है। फेलिसिटेशन नहीं होता। फेलिसिटेशन होता है मुबारकबाद देना, ये किसी को कॉन्ग्रेचुलेट करना होता है, फेलिसिटेट, कॉन्ग्रेचुलेट करना। ये ध्यान रखना, फेलिसिटेट का मतलब होता है कॉन्ग्रेचुलेशन, ये कॉन्ग्रेचुलेशन होता है। प्रमोशन, इंस्टॉलेशन, ये तो आपको पता ही है, कोरोनेशन बढ़ जाएगा, राज्य मुकुट पहनाना, ऑप्शन जाएगा सी। नेक्स्ट आते हैं, ये पूछ रहा है जहां पर डेड बॉडीज रखी जाती हैं अंटिल बुरियल, दफनाने, अंतिम संस्कार करने से पहले जब डेड बॉडी रखी जाती है, एक होता है ग्रेव, ये तो कब्र होती है। अब कब्र में डेड बॉडी रखेंगे भाई तो दफन ही होगी, तो जाएगा नहीं। सिमेट्री, ये भी शमशान घाट होता है, ये भी नहीं होगा। पायर होती है चिता, अब चिता में रख दी तुमने बॉडी, ये भी नहीं होगा, ये जाएगा मॉर्चरी। और जहां भी वेयर, प्लेस, प्लेस की बात करती है वो अरी वर्ड होता है, अरी मतलब प्लेस, अरी घर होता है, जैसे एपियरी, एवियरी, ठीक है ना, इंफर्मरी, इन्फेंट्री, इन्फेंट्री तो चलो पैदल से हो जाती है, अरी, अरी का मतलब किस चीज का घर। आगे चेक करो, शी फाउंड ए वुलन ब्रोकन टेबल, उसने वुडन ब्रोकन टेबल, उसने एक लकड़ी की टूटी हुई मेज देखी। तो देखो यहां पे जो होता ना, स्ट्रक्चर समझ के चलना, वुडन तो है मटेरियल, टेबल नाउन है, और ब्रोकन होता है उसका स्टेट, अवस्था। तो जब भी हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो स्टेट जो होता है, जो अवस्था होती है, वो मटेरियल से पहले लिखी जाती है। ये एडजेक्टिव आपने पढ़ा होगा, ओपिनियन मतलब पढ़ा होगा ना, OSASCNMP, ओपिनियन, साइज, शेप, स्टेट, एज, कलर, नेशनलिटी, मटेरियल। तो मटेरियल जो होगा वो बात जाता है बाद में, आप यूज करेंगे ब्रोकन वुडन टेबल, टूटी हुई लकड़ी की मेज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन जाएगा बी। नेक्स्ट आइए, द ट्रक रंबल्ड टू ए हाल्ट एंड ए मैन गोट आउट। रंबल्ड होता है टकराना, टकराना, टूट फूट हो जाना, टूट फूट जाना, रंबल बोलते हैं। और वो रंबल हो गया, मतलब टूट फूट के क्या हुआ, रुक गया, और एक आदमी इससे बाहर निकल के भागा। तो रंबल 2 का ये रिप्लेसमेंट पूछ रहा है। श्रीक लिखा हुआ है, स्क्रीच लिखा हुआ है, स्क्रीम लिखा हुआ है। तो देखो ये दोनों होते हैं चीख। अब नेचुरल सी बात है, जब ट्रक टकरा के टूटेगा, रुकेगा, तो चीखेगा तो है नहीं, ये दोनों चीख होते हैं जो गले से चीखा जाता है। लेकिन अगर कोई चीज टूट जाती है तो उसकी आवाज को बोलते हैं स्क्रीच। ये व्हीकल्स या फिर किसी ना किसी टूटने फूटने की चीज के लिए आता है स्क्रीच। ये ध्यान रखना, जैसे आपने मान लो डायन देख ली, तो डायन देख के आप श्रीक, ये भी चीख है, ये भी चीख है। श्रीक जोर जोर से ठाके मार के हंसना भी होता है, ध्यान रखना, ये ठाके लगाना भी होता है, ठाके लगाना। तो ट्रक ठाके तो लगाएगा नहीं। तो कोई चीज जब गाड़ी वगैरह है टकरा के टूट जाती है, उससे बोलते हैं स्क्रीच आएगा यहाँ पे। क्लियर? नेक्स्ट आइए, द प्रोफेसर आस्क द इंट्रूडर, आने वाले से प्रोफेसर ने पूछा हु ही वाज एंड व्हाई ही वाज। ये रट लो इस पॉइंट को, जितने भी कंजंक्शन होंगे उसके बाद पहले सब्जेक्ट आता है। तो जैसे यहाँ पे लिखा हु ही वाज एंड व्हाई ही वाज, दोनों में ही है, हु के बाद भी, व्हाई के बाद भी। हु ही वाज ही है, पर यहाँ नहीं है, ये ऑप्शन गलत हो गया। हु ही हैड बीन एंड व्हाई ही हैड बीन। अब देखो वो कौन था, कैसा था, तो ये हैड बीन नहीं होगा भैया, सिंपल वर्ड है। उसने पूछा कि भाई साहब कौन हो तुम और क्यों आए हो क्लास के अंदर, तो ऑप्शन हो जाएगा ए, हु ही वाज एंड व्हाई ही वाज। नो इंप्रूवमेंट भी नहीं होगा। हैड बीन नहीं करना, हैड बीन तब होता है जब वो काम और पहले हो गया होता। दो एक्शंस में जो काम पहले हो जाता है वो आपका परफेक्ट बनाना होता है, तो परफेक्ट की जरूरत यहाँ पे नहीं है। हु ही वाज एंड व्हाई ही वाज। क्लियर? इसको देखो, ये कह रहा है कि अच्छा पैसेज है, व्हाट वाज द टोन ऑफ द एसे एट द बिगिनिंग। उसने कहा बिगिनिंग में टोन बता दो, बिगिनिंग पूछ लिया, बिगिनिंग ही देख लो। वी सेट फॉर द गैलोज, गैलोज होता है फांसी, हम फांसी के लिए तैयार थे। टू वार्डर्स, वार्डर्स होता है जो जेल के अधिकारी लोग होते हैं, उसे वार्डर कहा जाता है, जेलर टाइप के लोग होते हैं। मार्च ऑन आइदर साइड ऑफ द प्रिजनर, प्रिजनर के दोनों तरफ चल रहे थे वो।
विद देयर राइफल्स, राइफल्स इनके पास थी, एट द स्लोप, आ रहे थे ढलान की ओर। टू अदर रेस्ट ऑफ अस, हम में से दो और थे। मजिस्ट्रेट्स लाइक फॉलोड बिहाइंड, दो मजिस्ट्रेट थे वो उनके पीछे पीछे चल रहे थे। हिज आर्म लेके, बाय हिज आर्म एंड शोल्डर्स ग्रिपिंग हिम, उसको पकड़े हुए थे उसकी बाजुओं से, उसके कंधे से। तो समझ गए कैसी थीम हो सकती है। सेलिब्रेट तो करना ही रहे होंगे यहाँ पे, फांसी के फंदे की ओर दो आदमी लेके जा रहे हैं एक आदमी को, और दो ने उसे पकड़ रखा है, दो पे राइफल है, भाई सेलिब्रेशन तो नहीं होगा। इमोशनली चार्ज, इमोशंस भावनात्मक, ग्लूमी उदास, तो भाई साहब निराशित तो होगी। ये सीन ही ऐसा बना दिया, फांसी की ओर जा रहे हैं, एक प्रिजनर को लेके जा रहे हैं, दो पे राइफल है, दो उसके कंधे और हाथ को पकड़े हुए हैं, तो ये एक दुख भरा स्टेटमेंट होगा। तो यहाँ पे जाएगा ग्लूमी। और लाइट हार्टेड भी नहीं होगा, लाइट हार्टेड होता है प्रसन्नचित, खुश मिजाज, लाइट हार्टेड, ठीक है। तो इमोशनली भी नहीं जाएगा, वर्ड क्या जाएगा ग्लूमी। तो ये तो दो लाइन से समझ में आ जाएगा, ग्लूमी हो जाएगा। क्लियर। वो कह रहा है हाउ डिड द अराइवल ऑफ डॉग चेंज द एटमॉस्फेयर ऑफ द इवेंट, एटमॉस्फेयर उस कुत्ते के पहुंचने से कैसे बदलेगा। कुत्ता कहाँ है वो देख लो, पूरा पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुत्ता ढूंढ लो कहाँ है बस। ये लिखा, ए ड्रेडफुल थिंग हैड हैपेंड, एक अजीब सी चीजें हुई, एक कुत्ता आया, ए डॉग कम गुडनेस नोज, भगवान भी जानते कैसे आया, वेंस कहाँ से आया, हैड अपीयर्ड इन द यार्ड, अचानक से वहां पे क्या कुत्ता आ गया। तो वो पूछ रहा है एटमॉस्फेयर कैसे चेंज हुआ। इट केम बाउंडिंग अमंग अस, ये हमारे आसपास पहुंच गया, विद ए लाउड वॉली ऑफ बार्क, भौंकता हुआ, एंड लीप्ड राउंड अस, हमारे चारों तरफ घूमने लगा, वैगिंग, वैगिंग होता है इधर उधर लड़खड़ाता हुआ, टेढ़ा मेढ़ा होता हुआ, इट्स होली बॉडी, अपनी पूरी बॉडी को टेढ़ा मेढ़ा करता हुआ आ गया। देखा वो कुत्ता कैसे भागा भागा फिरता है। वाइल्ड विद ग्ली एट फाइंडिंग, कुछ ना कुछ ढूंढ रहा था वो, सो मैनी ह्यूमन बींग्स टुगेदर, कि बहुत अजीब सा था, उनमें को एक कुछ ना कुछ ढूंढ रहा था क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठे थे। इट वॉज ए लार्ज वुली डॉग, और ये एक बड़ा झबरेला सा कुत्ता था। हाफ, ये कुत्ते की वेराइटी आएगी, एयरडेले हाफ पेरिया, ये कुत्ते की स्पीसीज आ गई, मतलब जो भी उसकी ब्रीड होती है। फॉर ए मोमेंट, एक मोमेंट के लिए, इट प्रेंस्ड राउंड, प्रेंस्ड होता है कुदकना फुदकना, इट प्रेंस्ड राउंड अस, थोड़ी देर के लिए हमारे चारों तरफ उछला कूदला, एंड देन बिफोर एनीवन कुड स्टॉप इट, और उससे पहले कि कोई इसे रोक पाता, इट हैड मेड ए डैश फॉर द प्रिजनर, ये प्रिजनर की तरफ रुका जाके, एंड जंपिंग अप ट्राइड टू लिक हिज फेस, और कूदा, और उसको कूदने पे उसके फेस को चाटने की कोशिश वो करने लगा। एवरीवन स्टूड अगास्ट, हर कोई आश्चर्य में पड़ गया। टू टेकन अबैक, टेकन अबैक होता है आश्चर्य में पड़ जाना। इवन टू ग्रैब एट द डॉग, उसे पकड़ने के लिए सब पकड़ना चाह रहे थे, लेकिन पकड़ने के टाइम पे कहते सब आश्चर्य पड़ गए। तो कुत्ते ने कैसे एटमॉस्फेयर बदल दिया वो देखना है। उसने कहा कुत्ता आया, चारों तरफ घूमने लगा, और वो प्रिजनर के पास गया, उसका चेहरा वगैरह चाटने लगा, तो हर कोई आश्चर्य में पड़ेगा उस कुत्ते को देख के। तो इट कोज द पीपल टू स्कैटर, इसने लोग भगा दिए, नहीं, कहीं कोई लोग नहीं भागे, ये ऑप्शन नहीं होगा। इट अलाउड द प्रिजनर टू एस्केप, इसने कुत्ते ने क्या करा, प्रिजनर को भगवा दिया, प्रिजनर भी नहीं भागा। इट सैडल्ड द प्रिजनर इवन मोर, इसने जो प्रिजनर था उसको भी उदास कर दिया, ये कहीं नहीं लिखा। इट स्टन्ड एवरीवन प्रेजेंट देयर, इसने हर किसी को आश्चर्य में डाल दिया, यही ऑप्शन जाएगा। इट स्टन्ड एवरीवन प्रेजेंट देयर। और देखो, व्हाट वाज द इमोशन डिस्प्लेड बाय द डॉग, कुत्ते ने कौन सा इमोशन डिस्प्ले किया, डर का नहीं, कुत्ता डरा ही नहीं, गुस्सा भी नहीं दिखाया। अलार्म भी डरना होता है, अलार्म का मतलब डरना होता है। जॉय, आप देखो ना, कूद फांद कर रहा था, खिलंदरी कर रहा था, कभी इधर जा रहा था कभी इधर था, कुत्ता मुंह चाट रहा था, तो ये जॉय है, खुशी का जाएगा। What was surprising about the actions of the dog, इनमें से कौन सी चीजें हैं जिससे कुत्ते के एक्शन को देख के लोग सरप्राइज हुए। To run up and down the path, it ran up, ये भागा, और it ran up and down the path, down the path रास्ते में भागा इधर उधर। It bit the guards, इसने गार्ड्स को काट लिया, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। It barked at the magistrate, मजिस्ट्रेट भौंका। It licked the prisoner's face, भाई यही है, इसने प्रिजनर के फेस को चाटा, यही जाएगा। एक मिनट। और नेक्स्ट क्या है, हाउ डिड ऑथर रिस्पॉन्ड टू अपीयरेंस ऑफ द डॉग, ऑथर ने कुत्ते की अपीयरेंस को कैसे रिस्पॉन्ड दिया। ही जंप्ड एट द डॉग एंड कॉलरेटेड इट, वो कुत्ते पे वो कूदा और उसने कुत्ते को पकड़ लिया, नहीं भाई। ही इग्नोर्ड द डॉग, उसने कुत्ते को इग्नोर कर दिया, एंड प्रिटेंडेड इट वाज नॉट देयर, उसने कहा कि ऐसा लगा कुत्ता है ही नहीं वहां पे, ये ध्यान नहीं कि नहीं। ही वाज टेकन अबैक, ये रहा, वो आश्चर्य में पड़ गया। और ही येल्ड एट द डॉग टू साइलेंस इट्स बार्किंग, नहीं, ऑप्शन जाएगा सी। तो एक बार पढ़ लोगे, मैचिंग देख लोगे, बीच के ऑप्शंस को पढ़ने की आपको कोई जरूरत नहीं है। तो वर्ड उठाइए, कीवर्ड उठाइए, अपने क्वेश्चंस को कीजिए,
और थोड़ा रैपिडली करने की कोशिश कीजिए, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट सीरीज में, मतलब इस सीरीज में अब नेक्स्ट QIP वगैरह के साथ में, रेस सीरीज के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।